महिला आगे उनके पैर वापस। उदयपुर में खड़ी है टीम, तो 50 में से का स्टैंड है जो ज्वाइन करना है और दोपहर लंच पर आ जाएगा। दैट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। आई डोंट नो कि कोई स्प्रेड कर रहा है। पूरी मनी महेश यात्रा के अंदर कुल मिला के लगभग 11 कैजुअलिटी है पूरे 10 दिन के टेन्योर में। पिछले जो 3 दिन की लगातार बारिश हुई उसके अंदर हमारे 6 लोगों की मृत्यु हुई। उसमें से 3 हैं जिनकी कमलकुंड पे हुई, 1 है जिसकी घंचों पे हुई, 2 हैं जिसकी गौरीकुंड पे हुई। उसमें से 1 की हुई डेथ क्योंकि उसके ऊपर पत्थर आके गिरे। बाकी जो 6 हैं, बाकी जो 5 हैं उनकी हुई ब्रीथिंग इश्यूज़ के कारण। उसके अलावा बाकी जितने भी यात्री हैं सब अपनी अपनी जगह पर सेफ। इस समय पे हमारे पास 19 लोग हैं गौरीकुंड पे, 10 के लगभग लोग हैं आपके धनचू पे, 121 लोग हैं हड़सर में। अदर देन दैट एवरी अदर यात्री इज इन भरमौर। लगभग कोई 15,000 के आसपास यात्री हैं, तो बाकी सबके सब भरमौर में। जितने भी लंगर हैं उनके पास राशन की कोई कमी नहीं है। रहने में ऑब्वियसली इतने लोगों को अकोमोडेट करना इज ए चैलेंज, बट हमने सबको चैलेंज मतलब किया हुआ है। चंबा शहर में पानी की तंगी पड़ रही है, हॉस्पिटल में भी पानी नहीं। कल पानी खाना सेवा भारती वालों ने खिलाया, तो एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी नहीं है कि हॉस्पिटल में पूछ लेते जाते। हमारे पास ये इनपुट लेट आए नहीं सर, लेट पे कैसे 4 दिन से वी आर सफरिंग, ऑल द पर्सन्स आर सफरिंग फॉर सिंस 4 डेज। आपके पास इन्फॉर्मेशन है, कुछ क्या ये जो हॉस्पिटल में खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, ना पानी है, ना इन मनी में यात्रियों के लिए पानी प्रबंध है कोई, ना कोई टैंकर लगा हुआ है। प्राइवेट आदमी अपनी टैंकी लगा के रखते हैं। इशू सिर्फ कल हुआ ना, उसके बाद से टैंकर लगातार चल रहे हैं। नहीं चल रहा कोई, तुम्हारे कोई टैंकर नहीं चल वहाँ पे से कोई भी आके बता देता कि नहीं सर, हमने नहीं बताना, आपने पता करने जाके सर क्या आपके नाजर साहब बोलते हैं कि मैंने 100 लीटर पानी भेज दिया। आप अपने नाजर के घर में ना भेजो कितनी टंकियां लगी हैं इनके घर में पानी की। 100 लीटर पानी से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। नाजर से पूछो ना सर, आपके नाजर बोल रहे हैं कि ये टॉयलेट के लिए जो ये कोर्ट के साथ जो टॉयलेट है 100 लीटर पानी से क्या होगा उससे? इनके नाजर के घर में भेजो आदमी को, कितने इनके घर में टंकियां लगी हैं? चलो कम से कम 40 लीटर की टंकी लगी है। टैंकर्स के लिए हमने बोल दिया कि कमी नहीं होनी चाहिए जी पानी की। और वो ये जो पब्लिक टॉयलेट है स्पेशली वहाँ पे पानी चाहिए, वहाँ पे पानी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। टैंकर्स को थोड़ा स्पेसिफिकली वहाँ के लिए बोलते हैं। रोड का क्या अभी जी सिर्फ एक ही सड़क खुली है, दैट इज चंबा पठानकोट। सारे रोड बंद है। उसके अलावा बाकी सारी सड़कें हमारी बंद है। चंबा से जोध भी आप नहीं जा सकते। चंबा से तीसा वाली रोड जो है बड़ों तक खुली है, उसके आगे बंद है। चंबा जो सलूनी रोड है वो आपकी धारगला तक खुली है, और धारगला के ऊपर काफ़ी बड़ा स्ट्रेच है तो वो अभी खुल नहीं पा रहा है। आगे सलूनी टू तिहाड़ जो है वो, और चंबा टू भरमौर की तो हालत बहुत ही ख़राब है। कल सुबह तक हमने कल खोल दिए। आज हम बग्गा से आगे यहाँ से काम चालू करेंगे, दूसरी तरफ वो खड़ा हो सकता है। अभी काफ़ी लोग पैनिक हो रहा है सर, मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है बाहर। इंटरनेट बंद है, कॉल नहीं हो रही है, किसी को कुछ नहीं। अनाउंसमेंट हो जाती है ताकि लोगों है। मतलब आपको मालूम है कि जिला अधिकारी की अधिकार नहीं है कि मैं नेट बंद करवा दूँ कहीं। बंद किए जा सकते हैं। रात को कौन कनेक्ट कर रहा है? नहीं, रात को कौन कनेक्ट कर रहा है? 12 बजे इंटरनेट आ रहा है तो अनअवॉइडेबल वो की जा सकती है। और पहली बात, ऐसा कोई हादसा छुपाने की हमारी कोई मंशा नहीं है। अगर ये मान भी लेंगे ऐसा प्रशासन ने, हम कितने दिन छुपा लेंगे? 2 दिन छुपा लेंगे, उसके बाद तो नेट चलेगा। तो हम कह रहे हैं कि कोई मतलब इस चीज़ हमने बता दिया कि भाई कोई सर केबल भी कल 3 दिन के बाद ओबड़ी मोहल्ला में लाइट आई 3 दिन के बाद, तो केबल भी बंदा तब देख सकता है। मैं ये जनाब से आगे एक बात रख रहा था कि अगर आपके पास तो सर सब कुछ है, सैटेलाइट है, तो सारे सर्वर आप लोग अगर एक यहाँ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस सिटी में 2 मिनट की बाइट दे देंगे कि कोई जनता को वो करने जो नहीं, श्रद्धालु पहले की जैसे आगे श्रद्धालु वापस नहीं जो करना चाहिए। मीडिया कर्मियों को तो हमने बताया, मीडिया कर्मी मगर सर श्रद्धालु आए इतने
इतने दूर से चल तो रहा नहीं। ड्रीम में चला जाता कि चल तो यात्रा कुछ नहीं रहा सस्पेंड है। कर दी गई, जो भी वो है सब ठीक है, पैनिक ना हो, सब चीजें तो लोग क्लैरिटी हो जाती कल है। वापस बता दी गई थी। कल सुबह जो है जितने भी आपके रामबन और ये वाले हैं ये हमसे मिलने आए थे, वी टोल्ड देम कि अब आगे यात्रा नहीं हो पाएगी। क्योंकि सर कई लोग कोर्ट के आसपास लोग आवाज भी जा रहे हमें पता ही नहीं है क्या करना है। रेगुलरली उनको इन्फॉर्म किया। सर वो तो ठीक है सर, लोग आज भी जा रहे हैं, लोग आज भी जा रहे हैं। IMC मतलब हरदासपुरा से जैसे माइंड से वो पैदल जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में सर, उनके तो भगवान नहीं करे कल को कोई नहीं चाहता किसी के वापस भेज रहे हैं। वी आर टेलिंग देम कि अब रास्ता खुल चुका है, अब वही वापसी की तैयारी करो। सर पानी की एक रिक्वेस्ट है सर, पानी के लिए सर पानी के लिए आईपीएच वालों को बोल दे, क्योंकि इन्होंने क्या बोले 2-3 दिन से वो सर 2-3 दिन से बोल रहे हैं पाइप आ जाए ना कम से कम। मैं सुदेश चंद्रा निवासी मुगला मुगला से। तो अभी 26 तारीख को हाल ही में जो फ्लड है हमारे ऊपर भोपाल से काफ़ी बात हुई, तो उसमें काफ़ी ऊपर मलबा रखा हुआ था हमारे घर के ऊपर। तो वो एक दिन वो आया और काफ़ी नुकसान हुआ हमारे घर में। हमारे घर में पानी घुस गया और बाकी 3-4 बेन नुकसान हुए। बाकी जो पानी फ्लड है ऊपर वो तो नीचे तक गया सड़क तक भी, कम से कम कोई 20 ट्रक होने वो मलबे के नहीं। पिछले वहाँ थे वैष्णव साहब गुहार करने, तो उन्होंने आश्वासन दिया है पता नहीं कि वो आएंगे वो मौका करने, तो उसका पता नहीं। हम तो लोग घर सो जाके सो रहे हैं, हम तो घर छोड़ दिए हमने ऐसे ही। तो बड़ी काफ़ी समस्या ये गहरी समस्या है। तो क्या जो एक ही है जी हमारे एक्चुअली बड़ी प्रॉब्लम है। ऊपर जो है लोगों ने घर बनाए हैं और सारा मलबा जो है ऐसे फेंका हुआ है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अभी जितना आया है उससे कहीं ज़्यादा जो है वो ऊपर रुका हुआ है। अगर वो आएगा तो आप ये मान लीजिए कि मोहल्ले की क्या हालत हो जाएगी। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो प्रशासन है वो वहाँ आके एकदम से वहाँ आके मुआयना करे और देखे कि सिचुएशन किस तरह से है। तो आगे क्या सेफ्टी और सेफ्टी पर्पज़ के लिए वो आगे बढ़ चढ़ के ये, क्योंकि पूरे मोहल्ले की बात है, ये नीचे सड़क तक और वो पूरा लैंडस्लाइड ऊपर से नीचे तक आ सकता है। तो जितना भी है उससे ज़्यादा कम ऊपर फंसा है, ऊपर अभी फंसा हुआ है वो सारा। इसलिए हमने ये 5 साल हमारे साथ लाए थे, हम तो देखो मुआयना करें हमारे साथ थे। तो ना पानी बिल्कुल पानी बंद है, सब जाएगी पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो कम से कम 7-8 दिन हो गए बगैर पानी के, और बस लाइट भी, खैर लाइट वगैरह थी हमारी, लेकिन वो नहीं है जी। नीचे के सभी घरों को जो है वो खतरा है बिल्कुल। और अगर बारिश होती है 1-2 बारिश से भी इतना मुश्किल हो जाएगा कि कोई हिसाब नहीं है। जितना मतलब उससे कहीं ज़्यादा भी ऊपर फंसा है वो, तो उसका प्रावधान करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी जी। ये रिक्वेस्ट हमारी गवर्नमेंट से कि जल्दी इसका प्रावधान करा ताकि चैन से अपने घर में रह सके। आज हरदासपुरा वार्ड के पास हुई हूँ और मेरे वार्ड में जो 2-4 दिन पहले बारिश हुई थी उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ और बारिश के कारण लोगों के घर में मलबा भी आया, फ्लड भी आया, ऊपर से स्लैंडिंग भी हुआ और स्लैंडिंग होने की वजह से कई घर जो हैं वो बर्बाद हो गए हैं, मतलब मलबा गिर गया उसके ऊपर। और कम से कम अगर देखा जाए तो 20-25 ट्रक तो हैं एक जगह तो मलबे के। अगर मैं अभी एक एप्लीकेशन देकर आई एडीएम साहब को और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि हम मौका करवाएंगे और जो नगर परिषद की ईओ मैडम हैं, जी मैम, उनको भेजेंगे और मौका करेंगे। उसके बाद जो भी होगा हम पूरी। कितने घरों को खतरा है? मुगला में तो 4-5 घर हैं, मतलब 4 घर हैं वो मुगला में। एक घर में तो लेंटर का जो ऊपर से पत्थर गिरा, लेंटर फट गया और जो लोग हैं वो दूसरों के घर में रह रहे हैं किराए के मकान में, और जिनके घर में अभी मतलब मलबा गिरा है वो भी दूसरों के घर में जहाँ रात को उधर ठहरते हैं, क्योंकि अभी उनको खतरा है। अभी ऊपर से और मलबा आने को मतलब तैयार है और जो पानी की समस्या है वो तो बहुत ज़्यादा है। मैं प्रशासन से और एडीएम साहब से भी बोला है, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि पानी भी आ जाएगा और जो समस्या है वो भी हल हो जाएगी।
जय शंकर की जी। हम मनी मेष यात्रा रजिस्टर्ड जो है भद्रवाह से आती है, पन्नालाल जी की छड़ी के साथ है। हमारे साथ कम से कम कोई 500 बंदा है। हम यहाँ पे 4 दिन से चंबा में फंसे हुए हैं। यहाँ का प्रशासन बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है। हम अभी रोड वगैरह सारा यहाँ पे देख के आए हैं। एक मशीन लगी हुई है यहाँ पे। 4 दिन से इनसे 4 किलोमीटर तक का रास्ता भी तय नहीं हुआ है। यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, टॉयलेट की फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। अभी तक तो ये इन्होंने हमारे सबके फ़ोन बंद कर दिए हैं। ये भी नहीं पता चल रहा है कि आगे कितना नुकसान हुआ है, और यहाँ ये क्लियर है कि वहाँ नुकसान हुआ है। प्रशासन कुछ भी नहीं कर पा रहा है वहाँ पे। हमारे डीसी साहब यहाँ ऑफिस में बैठे हुए आराम से, शाम को बैडमिंटन खेलते हैं। इनको कोई परवाह नहीं है किसी की, कोई किसी की जान की परवाह नहीं है। हम लोग यात्री हैं वहाँ से, ये लोकल पब्लिक हमें इतना सपोर्ट कर रही है यहाँ पे। ये हमें 5 दिन से खाना खिला रहे हैं तीनों टाइम पे। इन लोगों ने हमारे लिए जितना करा ये हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन हमारा यहाँ का चंबा का जो प्रशासन है बिल्कुल ज़ीरो है। अभी भी हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तब भी बाहर नहीं आ रहे हैं। डीसी साहब ने हमसे अभी तक एक बार भी बात नहीं करी है। ये आगे एसपी साहब को लगाते हैं, एडीएम साहब को लगाते हैं, वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे हमारी इतनी सारी यहाँ पे परेशानियाँ आ रही हैं। हमारी बीवी बच्चे जो भी हैं, आगे पीछे बहनें हैं, माताएं हैं, वो सब खुले में यहाँ पे शौच करने जा रही है। पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है इनके पास यहाँ पे। इवन कि ये पूछने भी नहीं आते हैं कि हमारी ये जो यात्रु आए हैं, हम तो बाहर से आए हुए हैं ना, बाहर से आए हुए कि वो मेहमान होते हैं। हम तो शिव भक्त हैं, हम तो यहाँ पे यात्रा करने आए हुए हैं। यात्रियों का तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्ज़ होता है कि उनको सिक्योरिटी दे दें। 4 चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। रोड कनेक्टिविटी यहाँ पे ज़ीरो हो गई है, यहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। इनका एक पुलिस वाला भी यहाँ पे खड़ा नहीं होता है। क्या चल रहा है यहाँ पे? खाने पीने की व्यवस्था इनकी तरफ से बिल्कुल नहीं है। और जब हम बात करने के लिए आते हैं हमें रोक दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी यहाँ पे बात करने के लिए राज़ी नहीं है हमारे साथ। अभी हम 2 बजे तक का इन्होंने हमें दिया, आश्वासन दिया है कि हम नेट कनेक्टिविटी और आपके मोबाइल फ़ोन चला लेंगे। हम भी वही वेट कर रहे हैं। 2 बजे तक अगर इनका नेट मतलब नहीं चला, फ़ोन वगैरह नहीं चले, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसे भी हम बाहर ही रह रहे हैं, हम इनके ऑफिस में ही रहेंगे बाहर, जब तक कि हमारे ये मसले हल नहीं हो जाएंगे। अभी मनी मेष यात्रा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। हमारे वहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं। अभी किश्तवाड़ में रिसेंटली क्लाउड बस्ट हुआ, लेकिन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लोकल जितने हमारे SHO साहब तक वहाँ पत्थर लगा रहे थे। MLAs वगैरह जितने हैं, लोकल बॉडीज़ जितनी हैं, NGOs हैं, सभी यहाँ पे मतलब हमारे वहाँ काम करके उन्होंने जैसे एक तरह, और फ़ोन तो कभी हमारे बंद हुए नहीं है। अभी हम 4 दिन से यहाँ पे हैं। हमारे वहाँ पे घर के लोग जो हैं, हमारा चौथा भी मना लिया होगा उन्होंने, क्योंकि उनको कोई पता नहीं है हम लोग ज़िंदा भी हैं या मर गए हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा वो नहीं है, ना ये हमें कोई हेल्पलाइन देते हैं यहाँ से कि हम घर पे कॉल कर सकें, किसी को बता सकें कि भाई हमारे जितने भी यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट, किश्तवाड़ और रामबन के आए हुए हैं, वो सारे लोग यहाँ पे सेफ़ हैं। ये हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं ये कहते हैं हमने मैसेज कर दिया है। हमें बताओ किसको मैसेज कर दिया है इन्होंने? हमें कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। हम कहीं ना कहीं से कभी इनके फ़ोन छोड़ते हैं 10 मिनट के लिए, उस टाइम बात होती है किसी की, लेकिन लोग हमारे बहुत परेशान हैं। हमारी यही डिमांड है कि एक तो हमारा रास्ता खोल दिया जाए पदरी जोत वाला, ताकि हम लोग सारे वापस जा सकें। आगे की यात्रा नहीं हो पाएगी क्योंकि प्रशासन यहाँ पे टोटल फेलियर है। यहाँ से इनसे रोड क्लियर नहीं हो पाएगा। 4 महीने लगा के भी इनसे क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लोग सोए हुए हैं। इनको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। फील्ड में एक बार आएंगे तो इनको पता चलेगा कि यहाँ पे कैसे काम करना है। यहाँ की चंबा की जनता हमारे साथ फुल सपोर्ट कर रही है। अगर शायद ये लोग नहीं होते तो हम आज ज़िंदा भी नहीं होते यहाँ पे। हमें खाने पीने की कुछ भी यहाँ पे व्यवस्था नहीं इन्होंने प्रोवाइड करी है। अभी ये लोग हैं, इन्होंने हमें सब कुछ दिया है, छत भी दिया है, खाने के लिए दिया है, और ये अपने मतलब जैसे घर का माहौल होता है वैसे इन्होंने हमें रखा हुआ है यहाँ पे। हम यही चाहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से बात की जाए, इनको थोड़ा सा बताया जाए कि काम करेंगे या नहीं करेंगे, उस तरीके से हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। लेकिन ये है कि सबसे पहले हमारी यात्रियों की सेफ्टी के बारे में सोचें, हमें यहाँ से निकालें। हमें भद्रवाह पहुँचना है किसी भी हालत में। हमारी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे साथ लड़के हैं, ये बेचारे सभी एक घर के हैं, और इनको पता भी नहीं है घर वालों को कि ये मतलब क्या है, यहाँ पे ज़िंदा भी हैं या नहीं है। ठीक है, हम आपके थ्रू यही बात कहना चाहते हैं, हमारा रोड खुलवा दीजिए और यहाँ पे थोड़ी बहुत मेडिकल फैसिलिटीज़ करवा दीजिए। ज़्यादा तो ये नहीं करवा पाएंगे क्योंकि इनके पास है ही नहीं है। ये खुद यहाँ पे नंगड़ सरकार है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये लोकल लोग जो हैं बेचारे घर से ला के हमें खिला रहे हैं। ठीक है, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं सभी डोडा वासियों की तरफ से, रामबन और किश्तवाड़ वासियों की तरफ से शुक्रिया करता हूँ इन लोगों का, और भगवान इनको आगे भी बहुत ज़्यादा तरक्की दे, यही कहना चाहते हैं हम।
हम यहाँ पे 4 दिन से फंसे हुए हैं। यात्रा यहाँ पे जब से बारिश हो रही है उस दिन से ही यहाँ पे यात्रा बंद हो कर चुके हैं। जहाँ तक आप नहीं उसको छोड़ दो, मैं नहीं बोल रहा, मैं पूछ रहा हूँ एडमिशन कहाँ पे जो ये लोग खड़े बैठे हैं, क्या सरकार ने कोई सुविधा मुहैया कराई? सर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं, कोई मेडिकल कैंप नहीं, कोई मेडिकल कैंप नहीं है। ये जी हमने इनके ठहरने का बंदोबस्त किया, मेडिकल का कैंप लगाया, पानी की व्यवस्था की, शहर वालों को छोड़ दो। आप तो पहले पंजाब से आया, उनके घर में क्या बीतरी होगी? एसपी साहब चुनाव में जाके देखिए, पूछिए उन लोगों से क्या आपको तकलीफ हो रही है। हम लोगों को क्या, ये भी हमारे भाई हम लोग भी कभी जाएंगे। चौगान में जो यात्री आए वो मिलने आए भी हैं, प्रशासन कितनी बार गया वो बताएं आप, प्रशासन कितनी बार गया वहाँ पे? वो तो आएंगे, जो दुखी हैं वो तो आएंगे सारे। पानी नहीं संबंधित किसी ने शिकायत की थी? किसी ने नहीं, कल की ये कल से बोल रहे हैं पानी डीपीओ साहब को पूछ लीजिए, रात को 10 बजे मैं और डीपीओ साहब साथ थे। आपका फर्ज बनता है कि यहाँ बातें सुने, चुहान ये मिट्टी गोलियां दे रहे कुछ नहीं कर रहे, मिट्टी गोलियां देने चाहते हैं कुछ नहीं करे, करते बेड़ा कर कितना आप लोग अपने दफ्तरों में घुस के ऊपर घुस के जा रहे हैं, अच्छी बात है। और सर आपका भी तो मैं शाम को बैडमिंटन खेल रहे हैं और सर सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस का जवाब नहीं है, डीसी की जवाबदेही है, डीसी को बुलाओ नीचे, डीसी को बुलाए नीचे, ये कंप्लेंट है अभी, डीसी की जवाबदेही है, जो हमने कल बोला था हमारा कोई डीसी को बुलाए सीधे नीचे। ना पानी आया, ना शौचालय में पानी आया, ना एसडीएम साहब देखो मेजर में आपके कितनी व्यवस्था होती है, मेजर में सारी व्यवस्था हो जाती है, खाना पैसा सबके लिए, एक कोई व्यवस्था नहीं है। 1800 रुपया टैक्स काट रहे हैं जी, वो बोलते हैं हम इतना गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं और हमें ये धक्के मिल रहे हैं। ये जो मेजर 1800 रुपये गाड़ी का टैक्स काट रहे हैं, बड़े धक्के हो रहे हैं सर। डीसी साहब ने तो खड़ी की ऐसे धक्के है ना, जमीन पे जाके देखिए, पानी नहीं है, पानी को पीने नहीं है, बैठने को जगह नहीं है, सोने को जगह, ये धक्के है ना जी, यही धक्के ना। वहाँ पे जगह है नहीं, मैंने अपने बेटे को बोला भाई साहब आप जाओ वहाँ व्यवस्था देख के आओ, कितने आदमी व्यवस्था है, हमारे पास 40 आदमी यहाँ बस स्टैंड 40 आदमी को देख के आओ, एक आदमी की कैपेसिटी नहीं थी। फिर उसको मैंने बाइक के लिए भेजी, भाई अब गुरुद्वारा में जाओ, गुरुद्वारा में 40 बंदी की कैपेसिटी थी, उन्होंने अलग सी जगह खोल 40 तो किसी को कोई बताने वाला नहीं है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। 40 आदमी इसलिए बोल रहा था आप एक बार बाहर जाएंगे ना, लोकल जो यात्री बताएंगे कि अगर लोकल आदमी सपोर्ट ना करते, लोकल आदमी सपोर्ट ना करते तो ये तो बेचारे व्यापारी सपोर्ट कर रहे हैं, व्यापारी सिर्फ व्यापारी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई सरकारी नौकर कोई नहीं आ रहा, व्यापारी सपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ। बीमार है, छोटे छोटे बच्चे बीमार, मेडिकल नहीं अभी फोन कराइए, पहले तो मेडिकल व्यवस्था करवाइए, पानी के लिए पानी आईपीएच को बोलिए टैंकर लगवाएं, 2-3 काम है, ये तो इजीली काम है, ये तो इजीली हो सकता है। कोई चाय की व्यवस्था करवा दो, मेन जो है पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की और पानी की व्यवस्था, चूंकि कोई नहीं है, इतनी बार हमारे बड़े जिंदे ने कुछ नहीं है, ये बीन बजाने वाला काम है, इन्होंने काम कोई जून नहीं, ये जून ही रेंगनी है, बीन बजाने वाला काम है, इन्होंने काम जून ही रेंगनी जी। वहाँ पे जाए ऑर्डर देखेंगे, छोटा सा सरकार आप मेले अटेंड करती हैं आप मेले में क्या होता है, कहाँ हेल्प दी जाती है, क्या होता है, वही चीज छड़ी के लिए कहाँ पे है, कोई पता नहीं है, छड़ी जानी छड़ी कहाँ है, छड़ी तो ऊपर पड़े पानी के टैंकर हमें प्रोवाइड करवा दो, हम चला लेंगे, प्रोवाइड करवा दो। बोल दे डैमेज सर जो मर्जी नो डाउट 1995 में इससे ज्यादा डैमेज हुआ था, दो दिन लगे थे जुलागड़ी की ब्लॉकेज वो ठीक नहीं, रोड एनएचपीसी को वोट दो, एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने की जरूरत सबसे बड़ी चल रही है, रास्तों की व्यवस्था, टॉयलेट की पूरी पोजीशन है सर,
छोटी सी बात है, उसके लिए कल से हम लगे कि पानी क्या है, अगर 5-7 टैंकर आ जाते एक मामूली सी है, अगर टैंकर प्रोवाइड करा दो हम गवर्नमेंट की तरफ से लोगों नहीं जनाब ऐसा है, हमें पानी नहीं आ रहा है। कल शाम से टैंकर लगे हुए हैं। नहीं लगे सर, कहाँ लगे सर? नहीं लगे हैं सर, नहीं लगे हैं, नहीं। आप मेरी बात अपने लिए नहीं अपना बोली अपने लिए सर, यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगे हुए हैं। सुन लो ना, बात सुन लो यार। लंगर में तो लंगर वाले अपनी व्यवस्था कर रहे हैं सर, टैंकर पानी हुआ व्यापार मंडल से होकर पानी सर आप एक काम करिए, हमारे साथ चुवान चलिए, खुद व्यवस्था देखिए, छोड़िए इस चीज को, हमारी बात से जुड़वा दीजिए। जब से ये अब कितना चुवान का एडमिनिस्ट्रेशन का लंगर वाले साढ़े को आ रहे हैं, बता तो रहे हैं ना, उस तरह कहाँ खड़ा कर दे। लोगों को पता तो हो कि टैंकर लगा है सर, दो बहुत बच्चे लेकिन वो कंटिन्यू रहे ना सर। ठीक बोल देने टैंकर लगे प्रशासन कागजात चल रहे हैं, परमानेंट नहीं है कोई भी, वो कागजात लिखे जा रहे हैं, कागजों में है, आपके कागजों में है। को संभाल के रखना है। ऐसा प्रशासन हमने 70 साल की उम्र में पहली बार देखा कि ऐसी व्यवस्था बनी हुई है। 1995 में फ्लड पड़ा, लेकिन तुरंत वहाँ व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन इस बार कोई व्यवस्था नहीं है। और बहाना हो गया नेट नहीं है, नेट नहीं है तो कुछ तो, अरे नेट ने रोड नहीं चलाना है, नेट चलाएगा रोड क्या, मशीनरी चलाएगी? आपका मशीनरी आप जाके देखो, कोई मशीनरी नहीं है आपके। PWD कहाँ सोई हुई है कोई पता नहीं है, प्रशासन कहाँ सोया हुआ कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है किसी को। पानी वहाँ नहीं है, बिजली वहाँ नहीं है, नेट तो आएगा तो वो अलग बात है, ये तो व्यवस्था इनको करनी है ना। कोई रोड पर दिखाई नहीं दे रहा कि प्रशासन का कोई आदमी है, नहीं जी हम ये कर रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं हम ये कर रहे हैं, कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। व्यवस्था को व्यवस्थित करना प्रशासन का काम है, ना कि हमारा काम है, आम पब्लिक का काम नहीं है। 400-500 आदमी वहाँ पर महल में बैठा हुआ, मंदिर में बैठा हुआ है, कम से 400 वहाँ 4000 आदमी जंगी में बैठा हुआ है। प्रशासन कहाँ है? यहाँ पैदल नहीं जा सकते क्या? जब पब्लिक आ सकती है तो वो जाके सुध नहीं ले सकते हैं कि हम नहीं, हम आपका लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपके व्यवस्था कहाँ है? PWD की व्यवस्था कहाँ? बड़े बड़े ठेकेदार वो कहाँ गए? अभी उनका मशीनरी कहाँ गई? मशीनरी कराना तो PWD प्रशासन का काम है, हम नहीं कराएंगे। हमारे पास इतनी औकात नहीं कि हम प्रशासन को अपने व्यवस्था करेंगे। सरकार है, सारे मुंह बने हुए, कोई इनको न दिखता है न सुनता है। जिनकी जिम्मेवारी उनको दिखना चाहिए, सुनना चाहिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। 4000 मोटरसाइकिल वाले हमने खुद यहाँ से निकाले हुए कल। कम से कम आप लोगों के पास कुछ नहीं है तो मशीनरी तो है, वो तो प्रोवाइड करो। मशीनरी भी नहीं है जी, मशीनरी भी नहीं है, मशीनरी भी नहीं है, मशीनरी भी नहीं है इनके पास। अब ये सोच लो कि यूपी वाला हाल यहाँ पे कर दिया, जैसा यूपी में सारा कुछ बेचा, यहाँ पे भी आगे सब कुछ बेच रहे हैं। डीसी बाहर के आए हुए हैं, डीसी अगर बाहर के चंबा के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा, सारे यहाँ पे मशीनरी तक बेची जा रही है। आप ये बताएं जी कि वहाँ पे क्या हुआ था जी कल? डीसी अगर वकीलों के ऊपर हाथ उठाओ तो बोलो उसकी मानसिकता क्या है? डीसी चंबा मुर्दाबाद, 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 डीसी चंबा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद है कि आपकी आवाज को दबा दो, आपकी आवाज को दबा दो। ये ऐसा डीसी माने चलेगा क्या यहाँ पर? ये देखा जा रहा है, ये जितनी कर फोर्स यहाँ पे आई है, ये सारी आवाज दबाने के लिए आई है। यहाँ पे कोई गुंडा नहीं है, चंबा शांत प्रिय एरिया है, यहाँ पे कोई गुंडा नहीं। इतने पुलिस वाले इकट्ठे किए काय के लिए? काय के लिए यहाँ पे करने के लिए, किसको बचाने के लिए आए? आप ये बताओ, आप किसको बचाने के लिए आए? जिसने हाथ उठाया
4000 मोटरसाइकिल बड़े खड़े हैं कोलसुई में। वहाँ पर मैंने एक गाड़ी हायर की, उसको तेल दिया, डीजल दिया 60 लीटर, तब जाके वो बेचारा आया और आ गया के अपने वहाँ पर हमने पेड़ काटे आरे से, क्योंकि अगर बिजली होती तो हम उसको करते कोई अपना कटर वगैरह लेते, लेकिन ना तेल है, ना कटर, ना कुछ है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो फिर आरे से काटे, पेड़ काटे। यहाँ कुराम में पेड़ काटने के बाद वो 4000 मोटरसाइकिल वाले और पैदल निकाले। कम से कम आपके पास मशीनरी तो होनी चाहिए, मशीनरी में नहीं है। पीडब्ल्यूडी कहाँ सोई हुई है, ये बड़ी बात है। पीडब्ल्यूडी कहाँ है, कोई जानकारी नहीं है। डीसी का तो आता पता नहीं। आप जो भाग रहे हैं तो कैसे डीसी है, मेरी को समझ में नहीं आ रही। भागने वाले डीसी कैसे हो गए? वो प्रशासन की सुध लेने के लिए होते हैं, भागने के लिए नहीं होते हैं। प्रशासन डंडे लेने के लिए होते हैं, मार कुटाई के लिए नहीं होते। उनको व्यवस्था को व्यवस्थित करना होता है, वो प्रशासन है, उसी लिए होता है। तो ऐसे डीसी को तो तुरंत भेज देना चाहिए, भाई जाओ कहीं और जगह बैठो, सुस्ती में बैठे रहो। चले जा रहे हैं।